बहुत पुराने दौर की बात है। अरब के एक अजीम और खुशहाल मुल्क पर एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसके पास दौलत की कमी न थी, फौज बेशुमार थी, महल सोने चांदी से सजे हुए थे, लेकिन फिर भी उसका दिल बेचैन रहता था। रात के अंधेरों में जब महल सो जाता, तब बादशाह की आंखें खुली रहती थीं। उसके जहन में 3 सवाल बार बार उठते और वह उनका जवाब ढूंढने में नाकाम रहता। दरबार के अजीम उल्मा और अक्लमंद वजारा भी उसे तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। एक दिन बादशाह ने शहर भर में ऐलान करवा दिया कि जो शख्स उसके 3 सवालों का सही जवाब देगा, उसे आधी सल्तनत इनाम में दी जाएगी, लेकिन अगर कोई गलत जवाब देगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। दरबार सज गया, लोगों का हुजूम उमड़ आया, मगर हर चेहरे पर खौफ था। इनाम बड़ा था, लेकिन मौत उससे भी बड़ी थी। बादशाह ने बुलंद आवाज में अपने सवाल पेश किए। पहला, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती? दूसरा, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है मगर इंसान उसे काबू कर सकता है? तीसरा, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी में हिम्मत न थी कि अपनी जान दांव पर लगाए। इस खामोशी के बीच एक गरीब अनाथ नौजवान आगे बढ़ा। कपड़े सादे थे, लेकिन आंखों में अजीब सा यकीन था। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैं इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करना चाहता हूं। मुझे 40 दिन की मोहलत दे दी जाए। दरबार हौसा, मगर बादशाह ने उसे मौका दे दिया। नौजवान सफर पर निकल पड़ा। शहरों, गांवों और बाजारों में फिरता रहा। हर अक्लमंद से मिला, लेकिन किसी के पास तसल्ली बख्श जवाब न था। दिन गुजरते गए, 30 दिन बीत गए, सिर्फ 10 दिन रह गए। मौत का साया उस पर मोड़रा नेलगा। थका हारा वह एक सुनसान रेगिस्तान में पहुंच गया। दूर एक झोपड़ी नजर आई। वहां एक बूढ़ा दरवेश बैठा था। उसके पास एक कुत्ता था और दोनों एक ही बर्तन में खाना खा रहे थे। नौजवान के दिल में नफरत पैदा हुई, लेकिन जब वो वापस मुड़ने लगा तो दरवेश ने पुकारा, आओ बेटा, तुम जवाब ढूंढने आए हो। नौजवान हैरान रह गया। उसने अपनी कहानी सुना दी। दरवेश मुस्कुराकर बोला, पहला जवाब सुनो, दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। गुजरा हुआ लम्हा कभी वापस नहीं आता। नौजवान को लगा जैसे अंधेरे में रोशनी मिल गई हो। वह महल वापस गया और जवाब पेश किया। बादशाह मुतमिन हुआ और उसे दूसरे सवाल के लिए मोहलत दे दी। नौजवान दोबारा दरवेश के पास गया। दरवेश ने कहा, दूसरे सवाल का जवाब है नफ्स। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स होता है। अगर वह इसे काबू कर ले तो सब जीत सकता है। अब केवल तीसरा सवाल बाकी था। दरवेश ने कहा, इस जवाब की कीमत देनी होगी। उसने एक कटोरे में दूध डाला, कुत्ते को पीने दिया, फिर वही कटोरा नौजवान के सामने रख दिया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इसे पी जाओ। नौजवान का घमंड टूट गया। उसने आंखें बंद की और दूध पी लिया। दरवेश ने कहा, अब सुनो तीसरा जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है, जिसे कोई नहीं टाल सकता, और सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है, जिस पर इंसान गुरूर करता है, मगर वो एक दिन धोखा दे देती है। करते हुए नौजवान ने सल्तनत लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जब मौत ही सबसे बड़ा सच है तो इस झूठी जिंदगी की दौलत का क्या फायदा? मुझे बस सुकून चाहिए। वह महल छोड़कर वापस रेगिस्तान गया, लेकिन झोपड़ी और दरवेश का कोई निशान न था, जैसे वह सब एक इम्तिहान था। कहते हैं, उस दिन के बाद वह नौजवान दुनिया की दौलत से बेनियाज हो गया और असल सुकून की तलाश में लग गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त की कदर करो, अपने नफ्स को काबू करो और मौत को याद रखो। जो इंसान गुरूर तोड़ देता है, वह असल कामयाबी पा लेता है। दौलत और सल्तनत से ज्यादा कीमती चीज इंसान का अंदर का सुकून है। जो मौत को याद रखकर जिंदगी गुजारता है, वह कभी धोखा नहीं खाता। इंसान चाहे कितनी भी ताकत और दौलत हासिल कर ले, असल कामयाबी अपने नफ्स पर काबू, वक्त की कद्र और मौत की याद में है। जो शख्स अपनी जिंदगी को होश और जिम्मेदारी के साथ गुजारता है, वही हकीकी सुकून पाता है। दुनिया का झूठा फख्र एक दिन खत्म हो जाता है,
लेकिन अच्छी सोच और नेक अमल हमेशा इंसान को बुलंद कर देते हैं। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।